फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सुजीत कुमार स्तंभ क्लासेज गो। आज फिर से हम आ गए हैं नेक्स्ट वीडियो लेकर के, जो कि इस वीडियो में कुछ आपको जानकारियाँ देने वाले हैं। साइंस से क्वेश्चन है, हालांकि यह 7th क्लास से है क्वेश्चन, और आप लोग कोई भी व्यक्ति अगर सीख सकता है, चूँकि ये बेसिक टाइप का क्वेश्चन है। तो देखिए क्वेश्चन क्या है, कोई भी प्रैक्टिस आप लगा सकते हैं व्यक्ति। दांत कितने प्रकार के होती है? तो दांत जो होता है यह 4 प्रकार की होती है। चवर्णक होता है, अगर चवर्णक होता है, कृंतक होता है, रत्नक होता है। 4 तरह की दांत होती है। और मानव शरीर में कितने दांत होती है? 32 होती है, ठीक है ना। 32, किसी का 30 हो, लेकिन 28 हो, लेकिन आपको प्रश्न का उत्तर 32 ही देना चाहिए, ठीक है ना। जब बच्चा जन्म लेता है उसके बाद जो दूध वाला दांत होता है कितना होता है? 20 गो दांत होता है, ठीक है ना। जो कि पहले दूसरी क्लास में वो दांत झड़ जाती है, उसके बाद फिर नया जमती है, और इसकी संख्या धीरे धीरे बढ़ करके 32 हो जाती है, और यह अंतिम दांत होती है। इसके बाद टूटने के बाद नहीं जमेगी। जीवन में मनुष्य का 2 ही बार दांत जमता है, ठीक है ना। एक दूध वाला दांत होता है, एक परमानेंट दांत होता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। विटामिन कितने प्रकार के होते हैं? विटामिन जो होता है, विटामिन यह 2 तरह की होती है। एक होता है वाटर सोलुबल, एक होता है फैट सोलुबल। वाटर सोलुबल में विटामिन क्या होता है? विटामिन बी और सी होता है। और फैट सोलुबल मतलब कि वसा में पाए जाने वाले विटामिन होता है विटामिन ए, विटामिन डी, और विटामिन ई, और विटामिन के, ठीक है ना। एडेक, जिसको सूत्र के नाम से हम बतला सकते हैं, एडेक। समझ गए ना। देख, इसलिए मैं कहता हूँ कि इस पानी को आप क्लोरीनीकरण करके आप नहीं पीजिए। जो आरओ वाला वाटर होता है वैसे आप नहीं पीजिए। ऐसे अगर चापाकल का मीठा अगर जल है, मृदु जल है, तो उसको पीजिए। विटामिन बी और सी भरपूर मात्रा में आपको मिलेगी, ठीक है ना। कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगी। बी कम्प्लेक्स होता है विटामिन इसमें। कहने का मतलब बी कम्प्लेक्स में मतलब B1 होता है, B2 आएगा, B3, B5, B6, B7, B12 तक आती है, ठीक है। वसा में घुलनशील विटामिन कौन सा है? तो वसा में घुलनशील विटामिन जो होता है विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई, और विटामिन के। मतलब इसमें क्या हो जाएगा? सब हो जाएगा। तो इसमें क्या हो जाएगा? ऑल हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए। अमीबा का आकार कैसा होता है मित्र? तो अमीबा का आकार क्या होता है? अनियमित होता है। क्या होता है? अनियमित होता है। ध्यान दीजिएगा, मतलब किसी भी आकार में जैसे मन है तैसे आप आकार बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अमीबा अपना भोजन किसके सहायता से करता है? तो कुटपाद की सहायता से करता है। ये ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा, ठीक है। पत्ता हरा क्यों होता है? पत्ता क्लोरोफिल के कारण हरा हो जाता है। पत्ता हरा क्यों होता है? पत्ता हरा होता है क्लोरोफिल के कारण। और अगर मैं बात करूँ कि रक्त रक्त जो होता है लाल क्यों होता है? तो हीमोग्लोबिन के कारण रक्त लाल होता है, और हीमोसाइनिन के कारण रक्त हरा होता है, जो कि फतिंगा इस सब में होता है। और हीमोसिल के कारण रक्त भूरा होता है, जो कि मच्छर में भी इस में दिखाई देता है। मच्छर में आपको भूरा नजर आएगा। भले ही रस क्या बोलते हैं, खून चूस जाता है अगर किसी जीव का, तो वह भले ही लाल हो जाता है मारते हैं तो, लेकिन वास्तव में उसका भूरा खून होता है, जो कि हीमोसिल के कारण होता है, ठीक है। और फतिंगा में हीमोसाइनिन के कारण क्या होता है? वो हरा खून होता है। और हम लोगों में कैसा खून होता है? लाल होता है, हीमोग्लोबिन के कारण, ठीक है ना। तो हम लोगों में भी हीमोग्लोबिन होगा, आप लोगों में हीमोग्लोबिन होगा, उसका भी हीमोग्लोबिन होगा। तो सब में अगर हीमोग्लोबिन है मित्र, तो सभी तो एक है। तो हम लोग जातीयता क्यों करते हैं कि वह इस जाति के है, तो वह उस जाति का है, इस जाति के है ना। सभी लोग तो मनुष्य है, और सब में हीमोग्लोबिन है। अगर आपका अपने शरीर को काटिएगा तो हीमोसाइनिन थोड़ा ना निकलेगा, हीमोग्लोबिन आप में भी रहेगी। लाल आपका भी खून है, मेरा भी खून है, उसका भी खून है, सबका खून है। तो इसलिए कोई असमानताएं नहीं रहनी चाहिए, सब लोगों को मिलजुल करके रहना चाहिए। यही आपका जीवन का परम लक्ष्य होना चाहिए, समझे ना। देखिए अगला क्वेश्चन। पत्ता हरा क्यों होता है? हो गया, क्लोरोफिल के कारण होता है, हरा होता है, ठीक है ना। आगे देखिए, जिसको पर्णहरित भी बोल सकते हो। पौधे श्वसन में कौन सा गैस लेता है? तो पौधे श्वसन में लेता है ऑक्सीजन गैस, ठीक है ना। ऑक्सीजन गैस श्वसन में लेता है, और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ता है जब श्वसन कर रहा है पौधा तब। अब जब मैं जानता हूँ कि बहुत सारे को व्यक्ति से पूछिएगा तो पौधे कौन सा गैस लेते हैं श्वसन में, तो बता देगा कार्बन डाइऑक्साइड। नहीं, दुनिया कोई भी जीव बिना ऑक्सीजन के जिंदा नहीं रह सकती है, वह जीने के लिए ऑक्सीजन लेगी ही लेगी। पौधे श्वसन में लेता है ऑक्सीजन और छोड़ता है कार्बन डाइऑक्साइड। पौधे प्रकाश संश्लेषण जब होता है पौधा का, तब लेता है कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन छोड़ता है।
प्रकाश संश्लेषण के दरम्यान। जब सूर्य उगल रहता है तब कार्बन डाइऑक्साइड लेती है, और जब सूर्यास्त हो जाता है तो फिर ऑक्सीजन लेने लगती है। समझ गया ना। अगला क्वेश्चन देखिए, पौधे श्वसन कैसे लेता है? तो स्टोमाटा के द्वारा लेता है, जिसको हिंदी में बोलते हैं वात रंध्र बोला जाता है। कहीं पर ऑप्शन सिर्फ रंध्र होगा, कोई दिक्कत नहीं, तो दोनों हो जाएगा, सी ऑप्शन राइट होगा। ग्लूकोज का सूत्र क्या होता है? ग्लूकोज का सूत्र जो होता है 6H12O6 होता है, ठीक है ना। C6H12O6 ग्लूकोज का सूत्र हो जाता है। और ये जो चीनी का जो सूत्र होता है C12H22O11 होता है। चीनी का सूत्र क्या होता है? C12H22O11, और ग्लूकोज का सूत्र होता है C6H12O6। तो और जल का सूत्र क्या होता है? H2O होता है। तो यहाँ पूछ रहा है ग्लूकोज का सूत्र, इसलिए क्या हो जाएगा? C6H12O6 हो जाएगा। जल का सूत्र क्या होता है? जल का जो सूत्र होता है वह होता है मित्र, जल का H2O होता है, ठीक है ना, H2O। विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? तो विटामिन ए की कमी से होता है मित्र रतौंधी, एनीमिया, स्कर्वी या रिकेटस। तो विटामिन ए की कमी से होता है आपका रतौंधी बीमारी, ठीक है ना। विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? विटामिन ए से रतौंधी होती है। खून की कमी से एनीमिया रोग होती है। विटामिन सी की कमी से स्कर्वी होती है। विटामिन डी की कमी से रिकेटस होता है। विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है? विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल है। और विटामिन बी का रासायनिक नाम थायमिन है। विटामिन सी का रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक एसिड है। और विटामिन डी का रासायनिक नाम कैल्सिफेरॉल है, ठीक है। तो इसका विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल हो जाएगा, सही। विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है मित्र? विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर होता है, इसलिए इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। और सेकंड होता है समय का मात्रक, सेकंड होता है। और लंबाई का और चौड़ाई का या फिर ऊंचाई का मात्रक मीटर होता है। और क्षेत्रफल का मात्रक वर्ग मीटर होता है, ठीक है ना। एरिया का वर्ग मीटर, और वॉल्यूम यानी आयतन का होता है मीटर क्यूब, मतलब कि घन मीटर। ताप कैसे मात्रक क्या होता है? केल्विन होता है, ठीक है ना। पदार्थ के परिमाण का मात्रक मोल होता है। और कार्य का, ऊर्जा का और ऊष्मा का जूल होता है, जबकि शक्ति का वाट होता है। तो ताप कैसे मात्रक केल्विन होता है, ऑप्शन राइट हो जाएगा। पौधे प्रकाश संश्लेषण के समय कौन सा गैस लेता है? तो पौधे प्रकाश संश्लेषण के समय मित्र प्रकाश संश्लेषण के समय पौधे कार्बन डाइऑक्साइड गैस लेता है, ठीक है ना। तो ऑप्शन राइट हो जाएगा। सूर्य से हमें कौन सा विटामिन मिलता है? तो सूर्य से हमें कौन सा विटामिन मिलता है? विटामिन डी मिलता है। समझ गए ना। आपको विटामिन सी लेना है तो आंवला खाइए। आज बाजार में आंवला आ गया है, तो रोज अपना लेमन जूस की जगह पर आप आंवला खाते रहे। समझ गए ना। तो ध्यान दीजिए, सब पालक है आप खाइएगा, विटामिन ए मिलेगी। गाजर खाइए, दिक्कत नहीं होगी। समझ गए, मतलब हरी सब्जी खाइए ना, सब चीज़ ठीक रहेगा। सीजनली चीज़ खाइए, सस्ता भी रहेगा और आपका शरीर भी, सेहत भी बहुत अच्छा रखेगा। मेरी सीजनली चीज़ खाते रहिए। सीजनली चीज़ खाने का मतलब कि सीजन में जो भी आता है चीज़। तो ये भी हमने 17 क्वेश्चन बनाया था, तो इतना का टेस्ट ले लिया। तो आप लोग, हो सकता है, मुझे आशा है कि आप लोग बनाए होंगे, ठीक है। अगर अच्छा लगा वीडियो तो लाइक कर दीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है। और आप टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन होना चाहते हैं, ज्वाइन हो जाइए। टेलीग्राम चैनल का नाम है सुजीत कुमार स्तंभ क्लासेज को, ठीक है। कमेंट करके ज़रूर बताइए कैसा वीडियो लगता है।